दोस्तों तो अभी मार्केट में तीन तीन मेन बोर्ड आईपीओज ओपन हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपको इन तीनों में से किस में अप्लाई करना है। तो किस आईपीओ में अप्लाई करने से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है और किस आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 22 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 26 सितंबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 215 रुपये है और आईपीओ में लॉट साइज 69 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 270.20 करोड़ का है। यहाँ पर 210 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 60.20 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो जैसा कि आपको नाम से ही देखने को मिल रहा है, ये कंपनी जेम्स एंड ज्वेलर्स का काम करती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल में यहाँ पर आपको 4 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल 24 के फर्स्ट क्वार्टर का भी आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसके नेटवर्थ में भी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के करंट बोरोइंग्स की बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 460 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर काफ़ी हेवी डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने डेट का भुगतान नहीं करने वाली है, बल्कि नए 8 शोरूम खोलने का प्लान है। तो जब कंपनी के बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी तो कंपनी के जो प्रॉफिट हैं तो उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म में इस तरह के बिजनेस में आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और जो भी जेम्स एंड ज्वेलरी वाली बिजनेस है तो यहाँ पर आपको कंपनियां जो हैं वो अच्छा प्रॉफिट बनाती ही हैं। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 11.74 का है। यानी कि आईपीओ काफ़ी हमें रिजनेबल प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप वैसे हमें छोटा देखने को मिल रहा है और कंपनी 1050 करोड़ रुपए की है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.34 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर ईपीएस और रिटर्न और नेटवर्थ देखें तो ये दोनों भी हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ है, कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर बस आपको थोड़ा सा हैवी डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के आगे अगर बिजनेस में ग्रोथ आती है तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अभी बात करें तो अभी 2 बज चुके हैं और अब तक आईपीओ 1.41 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 0.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन 2.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआई पोर्शन 2.88 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 1.75 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखा जाए तो बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अब तक बात करें तो अब तक यहाँ पर आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आए हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह देखने को मिल रहे हैं और जितने ग्रे मार्केट में अभी इसकी डिमांड हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में निगेटिव लिस्टिंग के चांसेस तो कम लग रहे हैं। लेकिन फिर भी आगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो जिस तरह भी ग्रे मार्केट में से थोड़ी बहुत डिमांड देखने को मिल रही है और इसके प्रीमियम वैसे तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ही आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स की बात करें तो इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट जारी है। तो जहां कल तक इसका प्रीमियम 18 से 15 पर आया, फिर 13 पर आया, वो अभी हमें 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज 69 शेयर्स का है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 690 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से 4-4.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अगर आप रिस्क उठाने को तैयार हैं तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। नेक्स्ट आईपीओ है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ। ये आईपीओ 25 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 27 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 119 रुपये है। तो आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करना है।
आईपीओ में लॉट साइज 126 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ का साइज काफी बड़ा है और आईपीओ 2800 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो अगर आईपीओ के अब तक के सब्सक्रिप्शन देखें तो अभी 2 बज चुके हैं और अब तक आईपीओ 2.13 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ को 0.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 3.29 टाइम। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 3.14 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 3.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया जा रहा है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.50 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो देखा जाए तो आईपीओ का साइज काफी बड़ा है। आईपीओ 2800 करोड़ रुपए का आईपीओ है और फिर भी आईपीओ काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो अब तक आईपीओ 6.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर इस आईपीओ में भी अलॉटमेंट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो ऑलरेडी कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। ये जो कंपनी है ये अडानी पोर्ट की तरह ही बिजनेस करती है। कंपनी के फाइनेंशियल भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी बड़ी है और कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट में लिस्ट होने के साथ ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। और अगर इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म में बिजनेस काफ़ी सस्टेनेबल है और ये कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है, तो ऑलरेडी इसमें डिमांड है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 18 रुपये के ऊपर हमें स्टेबल देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 126 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2268 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 15% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसके प्रीमियम की बात करें तो इसमें हमें डिमांड देखने को मिल रही है। इसका प्रीमियम 15% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसके प्रीमियम बहुत हाई प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रीमियम हमें स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छे हैं, मार्केट में इसकी डिमांड है, तो इस आईपीओ से आपको प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। नेक्स्ट आईपीओ है अपडेटर सर्विसेज का आईपीओ। ये आईपीओ भी 25 को ही ओपन हुआ है और ये भी 27 को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 300 रुपये है। लॉट साइज 50 शेयर्स का है। आईपीओ 640 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 240 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो आईपीओ के अब तक ये सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अब तक बहुत ही कम सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ अब तक मात्र 0.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अब तक आईपीओ मात्र 13% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस की ओर से कोई एप्लीकेशन अब तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। एचएनआईस पोर्शन अब तक 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 0.13 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो आईपीओ में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन है। वैसे अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें यूनिक देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 44.31 का है, यानी कि आईपीओ थोड़ा सा महंगा प्राइस पर आते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 2001 करोड़ का है। आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.46 का है, यानी कि ज़्यादा हेवी डेट नहीं है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है। ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये दोनों भी हमें अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले साल के मुकाबले हमें कम देखने को मिल रहा है। तो अब डेटर सर्विसेज आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इसकी बिल्कुल डिमांड नहीं है। तो ऐसे में आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो बात करें कि आपको तीनों मेन बोर्ड आईपीओ में से किस में अप्लाई करना है, तो आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं तो आप मनोज वैभव में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसके साथ ही रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर आगे मार्केट में गिरावट आती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग हो सकता है कि डिस्काउंट में भी चली जाए। तो अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ में अप्लाई करें। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।